जो ओडिशा के और झारखंड के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए तो भाई खुशखबरी है, दे विल बी प्रेफर फर्स्ट। ठीक है, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जो वहां के डोमिसाइल हैं। तो सबसे बेस्ट बात तो ये हो गई। जनरल कैंडिडेट। हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जिस किसी को भी नौकरी का अभी तक इंतजार था कि भाई कहीं तो वैकेंसी आ जाए, कहीं तो हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक माइनिंग इंजीनियर की पोस्ट पर अच्छी सी जॉब मिल जानी चाहिए, या कोई जो है तो बीटेक के फाइनल ईयर में था और उसे लग रहा था कि यार वैकेंसी आगे आएंगी या नहीं आएंगी, प्राइवेट में कैसे जॉब लिया जाए। तो इस सभी के लिए जिसको भी वेट था, तो फाइनली एक वैकेंसी आ चुकी है, वो भी टाटा स्टील की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर टाटा स्टील की तरफ से ये जो वैकेंसी है आपका 14 अगस्त मतलब जस्ट अभी ताजा ताजा वैकेंसी निकली है, जिसमें कि आपका इंजीनियर ट्रेनी का वैकेंसी निकाला गया है माइनिंग के फील्ड में। इसके साथ ही माइनिंग का तो चलो ठीक है, हम बताते ही हैं। मैं ये भी कह दूं कि मिनरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या रॉ मटेरियल लोकेशंस के लिए टाटा स्टील के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके लिए टाटा स्टील जो है तो बोलता है कि कैंडिडेट्स को जो है तो इंजीनियर ट्रेनी के रूप में 1 साल तक रखा जाएगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा यहाँ पर, उसको इंजीनियर ट्रेनी के रूप में 1 साल के लिए रखा जाएगा। आप बोलोगे सर छी, तो हम पीजीपीटी ना कर लें, लेकिन आइए आगे बताता हूं। उसके बाद जैसे ही 1 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, तो दे विल बी कंसिडर्ड फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर और एट टाटा स्टील। फुल टाइम असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट दे देगा 1 साल की ट्रेनिंग के बाद। लेकिन इस 1 साल के दौरान आपको डेली इवेल्युएशन आपका किया जाएगा। इसके साथ ही आपकी क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं, तो बोलता है कि बीई और बीटेक का कंप्लीट होना चाहिए। जिसके पास डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि जो एमटेक वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाले पोर्शन के लिए, मतलब सीट्स के लिए। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोल रहा है आपका, कितना मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिस भी व्यक्ति ने 3 साल का डिप्लोमा किया और डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है बीटेक के, वो लोग भी एलिजिबल है अगर बैच 2024 के फाइनल ईयर में हैं तो। ठीक है, इसके साथ ही जिन्होंने पास किया हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जाम, मतलब कि आपका बीटेक आपने पास किया है वो भी मार्च 2020 के बाद, तो तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर कोर्स होना चाहिए। आपका जो अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम 6.5 सीजीपी होना चाहिए। 65% आपने कम से कम स्कोर किया हो, उसके बेसिस पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। वहीं पर आपका जो है तो किसका, ट्रांसजेंडर, फिजिकली हैंडीकैप और एसटी एससी वालों के लिए बोल रहा है कि 6 जो है तो सीजीपीए कम से कम 6 होना चाहिए, और या फिर 60% आपने स्कोर किया हो। जो ओडिशा के और झारखंड के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए तो भाई खुशखबरी है, दे विल बी प्रेफर फर्स्ट। ठीक है, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जो वहां के डोमिसाइल हैं। तो सबसे बेस्ट बात तो ये हो गई। जनरल कैंडिडेट्स की जो एज है 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, इसके साथ ही आपका एस टी एस सी वालों का 32 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। ठीक है, एंड आपका जो 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपका जो स्टाइपेंड होगा, 30,000 रुपीज आपका स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी क्या चीजें दिया हुआ है कि सीटीसी वगैरह क्या होगा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ये सब चीजें आपका दिया हुआ है। ठीक है, जो टाटा स्टील के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट टैब पर क्लिक करके यहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है
वो है 4 सितंबर 2024 में आपका जो है तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। ठीक है, इसके साथ ही एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो है तो टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें बिहेवियरल असेसमेंट उनका किया जाएगा। उसके बाद उनको जो है तो शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। इंटरव्यू आपको बुला के भी लिया जा सकता है या फिर वर्चुअल मीडियम से भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी वैकेंसी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आप एलिजिबल है, तो आप जल्दी से जाके अप्लाई करिए। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप सीधे इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया, ये आपका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है ना, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। तो अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे अपना भर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अप्लाई करने का तरीका। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके के और भी वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्यार से दबा देना, ताकि कहीं ना कहीं जब भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले जानकारी आपको मिले और आप सबसे पहले अप्लाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.